हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स के थ्रू हम जानेंगे कि आपके दिल में और आपके पर्सन के दिल में, यानी कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है। दोनों की फीलिंग्स आप चेक करेंगे करंट की, ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। यू वर्सेस देम प्रेडिक्शन होने वाली है, ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, और बाकी डिटेल्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। आप सभी इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को देख सकते हो। और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग सभी ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या फिर एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स को बुक करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो के कॉर्नर पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। ज़रूर मैसेज कीजिएगा कोई भी पेड सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं और डिटेल में जान लेते हैं आप दोनों की वर्तमान की भावनाएं एक दूसरे के प्रति क्या चल रही है। ठीक है, सो वन बाय वन चेक करेंगे। सबसे पहले आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे हम। ओके, सो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है दिमाग से हटा दीजिए, एकदम ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए और फोकस कीजिए, विजुलाइज कीजिए जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो। उस इंसान को याद करने की, उस इंसान के चेहरे को याद करने की, नाम को याद करने की कोशिश करें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी। चलिए देखते हैं। ओके, okay, let's start. सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन रिसेंट कुछ दिनों से बहुत ही गहरी थिंकिंग किए जा रहे हैं आपके बारे में और आप इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनके अंदर एक अवेकनिंग चल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें सही गलत के बीच में समझ आ रहा है। रिलेशनशिप की वीकनेस क्या है समझ आ रहा है, रिलेशनशिप का पोटेंशियल क्या है इन्हें समझ आ रहा है। तो 2-3 दिनों से ये कंटिन्यूसली हेवीली आपको याद किए जा रहे हैं और इस रिश्ते की अच्छाई के लिए सोचे जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए था, क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या चीज़ें सही की जा सकती है। यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चली आ रही है। और करंट की फीलिंग से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को फील हो रहा है कि उन्हें और भी ज़्यादा प्यार से इस रिलेशनशिप को हैंडल करना होगा। ये कनेक्शन सेंसिटिव है लेकिन सच्चा है। आप दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हो, तो इस रिश्ते को थोड़ा संभाल के आगे बढ़ाना होगा और भी प्यार के साथ इस रिश्ते को रखना होगा। उन्हें एक्सप्रेसिव होना होगा, उन्हें आपकी केयर करनी होगी, उन्हें आपको समझने की कोशिश करनी होगी। वो आपसे डिटैच्ड नहीं रह सकते, वो आपसे अब दूर नहीं रह सकते और अब उन्हें दूर होना भी नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्हें फ़ील हो रही हैं कि अभी भी टाइम है। वो अगर आपको अब पूरा अपना टाइम देते हैं, केयर देते हैं, प्यार देते हैं, तो सब कुछ सही चलेगा। और एल्स सब कुछ फालतू का बेकार में ही ख़त्म हो सकता है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे वेज़ वो क्रिएट करें जिससे वो आप अपना प्यार आपको दिखा पाए। ठीक है, आप उनके लाइफ में कितने मायने रखते हो, कितने इम्पोर्टेंट हो, वो चीज़ वो आपको दिखा पाए।
क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तक उनके जो भी चीज़ें थी वो दिल में थी, वो कभी बाहर नहीं आ पाई, तो वो कभी आपको समझा नहीं पाए कि वो भी आपको बहुत चाहते हैं, आप भी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो उनको लग रहा है कि इसी चीज़ में कमी रह गई है, और अब शायद उन्होंने आपको ऐसा इमेज दे दिया है कि आपको लगता है कि इस इंसान के दिल में आपके प्रति कोई प्यार रिस्पेक्ट है नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इंसान अब अपने आप से प्रॉमिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली ये इंसान अब आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और ये इंसान आपको अपने पलकों में बिठाने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत नाजुक तरीके से, प्यार के साथ, इज़्ज़त के साथ अपने ज़िंदगी में बनाकर रखने की ये इंसान कोशिश करेंगे। अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं गाइज़, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन आपके साथ ये ढंग से कभी बिहेव नहीं कर पाए। ठीक है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया मैक्सिमम टाइम, आपको कभी वो इज़्ज़त नहीं दे पाए वो। ठीक है, या फिर आपके इमोशंस को हो सकता है समझते नहीं थे कभी, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत गलत करा है। ठीक है, तो अब जो उनके दिल में प्यार है वो तभी बाहर निकलेगा जब वो आपको रेस्पेक्ट करना सीखेंगे, जब वो आपकी बातों को समझना सीखेंगे, जब वो आपको प्यार देना सीखेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं कि अब जो है हमें बहुत संभाल के इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। अब हम कोई भी गलती नहीं कर सकते, छोटी सी छोटी गलती अब हम नहीं करेंगे और इस इंसान के होकर रहेंगे। ये इंसान अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये आपके टूवर्ड्स अब लाइफ टाइम डिवोटेड रहेंगे। ठीक है, कमिटेड रहेंगे, एंड जैसा आप चाहोगे, जो आप कहोगे, वो इंसान ये आपके लिए करेंगे, आपकी खुशियों के लिए करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप उनको समझ आ चुका है कि आप उनके सच्चे प्रेमी हो, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, और आप एक ऐसे इंसान हो जो इनके साथ सुख दुख में रहोगे, इनको कभी छोड़ोगे नहीं, इनके लिए अवेलेबल रहोगे, इनका लाइफ टाइम साथ दोगे। तो आपका भी हक बनता है कि वो भी आपके लिए चीज़ों को करें, वो चीज़ उनको समझ आ चुकी है। ठीक है, कि गिव एंड टेक इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्यार में सिर्फ लिया नहीं जाता, प्यार में देना भी होता है, रिलेशनशिप में देना भी पड़ता है। वो चीज़ आपके पर्सन को अब समझ आ रही है कि यार नहीं, चीज़ें वन साइडेड हो रही थी, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रही थी इस रिश्ते में, अब मुझे भी करना होगा। ठीक है, इस बात की समझ, इस बात की रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रही है। तो एक अवेकनिंग हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन का पूरा माइंडसेट, इमोशंस, एनर्जी सब कुछ चेंज हो रहा है, बहुत पॉजिटिव तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, एहसास हो रहा है उन्हें चीज़ों को संभाला कैसे जाता है, मैच्योरिटी आ रही है उनके अंदर, और उनको वो भी आपकी वर्थ एंड वैल्यू भी उन्हें फील हो रही है। ठीक है, जो हो सकता है कि अब तक होती थी लेकिन वो कंसिडर नहीं करते थे कि यार तुम तो हो ही लाइफ में, ठीक है, तुम कहाँ जाओगी, तुम कहाँ जाओगे, यहीं तो रहोगे मेरे पास। ठीक है, तो अब आप उनके मन में ना आपको खोने का डर पनप रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं, वो आपको खो सकते हैं इजीली। ठीक है, आज तक आप उन्हें माफ़ करते आए हो, मौका देते आए हो, लेकिन एक पल ज़रूर आ सकते हैं जब आप सच में उनके लाइफ से चले जाओ, भले आपको कितना भी पेन हो। तो कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि आप रहना भी जानते हो, तो आप इनसे दूर जाना भी जानते हो, आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो उन्हें आप सतर्क रह के सोच समझ के ही कुछ बोलना होगा, और अब वो आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे। ये प्रोमिसेस आपके पर्सन अपने आप से करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही है, अवेकनिंग पीरियड के थ्रू गुजर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव चेंजेस अपने पर्सन के अंदर आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है। ठीक है, तो चलिए, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, इस कैंडल को मैं साइड में रख देती हूँ, पूरा मेल्ट होने देंगे, हम आपके फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। अब देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है करंट की आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स तो भाई बहुत अच्छी है, अब आपकी भी देखते हैं कि आप भी अच्छा महसूस कर रहे हो या नहीं। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो गाइस, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी स्टक नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो है ना, एक ऐसे कश्मकश में फंसे हो
कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि अगर आपको डिसीजन लेना चाहिए तो कैसा लेना चाहिए। कभी आपको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर जाओ, इन्हें भूल जाओ, इनसे दूर हो जाओ, ठीक है, और एक नई ज़िंदगी शुरू करो, मूव ऑन करो, किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाओ, किसी और को अपनाओ। तो फिर दूसरे टाइम आपको अच्छी यादें याद आ रही है इस इंसान के साथ और आपको लग रहा है कि यार रहते हैं रिश्ते में, देखते हैं क्या होता है, कुछ अच्छा भी तो हो सकता है, हम दोनों के बीच में सब कुछ सही भी तो हो सकता है। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको इस रिश्ते में रह के उम्मीदें रखनी चाहिए, या जैसा चल रहा है फ्लो में जाना चाहिए, भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, या फिर अपने भविष्य के बारे में चिंता करके इस इंसान से दूर चले जाना चाहिए अपनी खुशियों के लिए, अपने लाइफ में हीलिंग के लिए। तो आप ऐसे फंस चुके हो कि आप परेशान हो चुके हो सोच कर, बिकॉज आप अल्टीमेट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। आप गाइडेंस लेने के बावजूद, ठीक है, हेल्प लेने के बावजूद भी आप आउटकम तक नहीं पहुंच पा रहे हो। एंड अब कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप चल रहा है उसमें भी मुझे कुछ नहीं सोचना है, उम्मीद नहीं लगानी है, और अगर मैं मूव ऑन भी करूँ तो भी मुझे सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है। मतलब मुझे ऐसे रहना है कि मुझे इस रिश्ते के बारे में पता ही नहीं है और ये रिश्ता मेरी ज़िंदगी में आया ही ना हो, ठीक है। तो अब आप कहीं ना कहीं बर्डन नहीं ले पा रहे हो, थॉट्स का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो अब आप ओवर थिंक भी नहीं करना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने में रहना है, बस अपनी खुशियों के बारे में फोकस करना है, ठीक है। अब बहुत हो गया कि हमने फ्यूचर प्लानिंग की, हमने सोचा, हमने इम्पोर्टेंस दी, बहुत हो गया, अब खुद के बारे में सोचना है। तो ऐसी आपकी मेंटालिटी चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं इस इंसान को चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे दिल में अभी भी इस इंसान के लिए बहुत प्यार है, लेकिन आपका बॉडी कहीं ना कहीं इस इंसान को, इस कनेक्शन को रिजेक्ट कर रहा है, आपका माइंड कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर रहा है, आपका दिमाग, आपका शरीर कह रहा है कि नहीं, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, तुम खुश नहीं हो, तुम आगे बढ़ जाओ, इसे छोड़ो पीछे। लेकिन आपका दिल कह रहा है कि नहीं, प्यार तो अभी भी है, तो कैसे छोड़ दें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार बैलेंस जब बन ही नहीं रहा है तो अभी कुछ भी नहीं करना, ना सोचना है ना डिसीजन लेना है। एज इट इज़ मेरे लाइफ में जो चल रहा है वो मैं करूँगा या करूँगी, और मुझे इस रिलेशनशिप में भी अभी कोई एफर्ट नहीं डालना है, चाहे नेगेटिव एफर्ट हो या पॉजिटिव एफर्ट हो, मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे बस चुप रहना है, शांत रहना है, अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना है कि अपने पर्सनल लाइफ को मैं बेहतर कैसे बनाऊँ, इस रिलेशनशिप को मुझे एकदम साइड में कर देना है, ठीक है। तो अभी आपका मन ना कुछ करने का नहीं कर रहा है, आपका मन अपने पर्सन से बात करने का भी नहीं कर रहा, इनसे मिलने का भी नहीं कर रहा है, आपका दिल में कुछ भी नहीं चल रहा है कि रियूनियन हो जाए या ये इंसान आपके लिए कुछ करे, कुछ स्पेशल करे, ठीक है। आपके मन में प्यार है, ठीक है, लेकिन आप उम्मीद अब जगाना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर उम्मीदें नहीं बनी सच में तो आप डिसअपॉइंट अब आप होना नहीं चाहते हो, आप बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आप ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहते हो व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई अभी हम इतना ज़्यादा टेंशन नहीं ले पा रहे हैं, ऑलरेडी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, टेंशन है, बहुत कुछ करना है लाइफ में, ठीक है। तो अब आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच लेना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप अपने थोड़े इमोशंस को ना साइड में रखो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अब तक बहुत इमोशनली चीज़ों को हैंडल किया है, मेंटेन करा है, निभाया है, लेकिन हमेशा आपको रिग्रेटफुल होना पड़ा है। तो आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी देखो कि ज़िंदगी कैसे चलती है। तो आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना चाहते हो ताकि सच में आपके इमोशंस कम हो सके और आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपका माइंड ज़्यादा काम कर सके, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे यहाँ लग रहा है कि दिल में प्यार होते हुए भी आप उस प्यार को इम्पोर्टेंस अब देना नहीं चाह रहे हो, बिकॉज आपको समझ आ चुका है कि उस प्यार को इम्पोर्टेंस देने से आपको ही सिर्फ दुख मिलता है, बल्कि कुछ होता नहीं है। तो अभी आप जानना चाह रहे हो कि क्या होगा आप दोनों का भविष्य, क्या करेंगे आपके पर्सन। लेकिन अगर आपके पर्सन कुछ नहीं भी करें तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बैलेंस्ड रहूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये इंसान मेरे लिए कुछ करे ना करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड वे में रखने की, बैलेंस्ड वे में रखने की पूरी कोशिश आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आप ज़्यादा कुछ इस इंसान के बारे में सोचना नहीं चाह रहे हो, अपने माइंड को, दिल को, दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हो अच्छी चीज़ों में, अपने काम में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने फैमिली के साथ। और अब चाह रहे हो कि आपको कम ही सोचना पड़े इनके बारे में, कम ही टेंशन हो आपको, ठीक है, क्योंकि आप इनको लेकर ऑब्सेसिव हो, पॉजेसिव हो, आपको इनका टाइम चाहिए होता है, केयर चाहिए होता है, लेकिन वो हो सकता है पूरा मिल नहीं पा रहा है। तो और आप भी थक चुके हो मांग मांग के, उम्मीदें रख रख के, तो अब आप डन हो बस, ठीक है। तो अब आप कुछ भी डिसाइड तो कर नहीं पा रहे हो, तो आप एज इट इज़ ही रहना चाह रहे हो फिलहाल के लिए। ऐसी आपकी करंट फीलिंग्स मुझे दिख रही है इस इंसान के लिए। सो ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं। इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ।
सो गाइस, ये थी आप दोनों की करंट फीलिंग्स। ओके, एक दूसरे के लिए। आपके पर्सन के कुछ चैनल मैसेजेस भी हम चेक करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। चलिए देख लेते हैं। और बुक ऑफ आंसर्स की तरफ से यूनिवर्सल कुछ आंसर या मैसेज स्पेशल आपके लिए देखेंगे, चेक करेंगे। ओके, एंड तक बने रहिए। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रस्ट मी। तो यस, इनको सच्चाई के बारे में पता चल चुका है कि वो कहाँ गलत थे, कैसे गलत थे और कैसे वो निभा नहीं पाए कनेक्शन को। तो उनको अंदर से फील हो रहा है कि गलती उनकी रही है बहुत बार, जिसे उन्होंने कभी एडमिट नहीं करा। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो इनके मन में ऐसा रहता है कि शायद आप इनके बिना ज़्यादा खुश रहते हो। ठीक है, ये चीज़ भी इनके दिमाग में चल रही है कि आपके लिए कुछ कभी कर ही नहीं पाए। ठीक है, ये चीज़ इनको एहसास हो रहा है। यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स। लेकिन इन्हें ये भी फील हो रहा है कि आप जिस तरीके से उनको समझते हो, उनका केयर करते हो, वैसा कोई भी इंसान इनके ज़िंदगी में मौजूद नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। यस, और भी कार्ड्स देखेंगे। वी हैव तुम्हें कभी भूल नहीं सकता या सकती मैं, डेफिनेटली। आई फील सो इमोशनली एंड सेक्शुअली एवरी डे यू डोंट इवन नो। तो फीलिंग्स भर भर के है गाइस। आपको हो सकता है दिखा नहीं पाते हैं, या हो सकता है कि आपको लगता होगा कि आपको उतना चाहते नहीं है, प्यार नहीं करते, बट डेफिनेटली ये आपके लिए, इनके दिल में बहुत फीलिंग्स हैं। दे लिटरली फैंटेसाइज अबाउट यू अ लॉट, दे फील इमोशनली फॉर यू। बट कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से हो सकता है एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दिल की बातें कहते नहीं हैं, अपने आप तक रहते हैं। माई बेबी, माई जान, माई वर्ल्ड, माई वाइफी, हवी, माई एवरीथिंग। उनको अब फील हो रहा है कि आप ही उनके सब कुछ हो। ठीक है, आप ही उनके ज़िंदगी हो। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो चलिए अब हम कुछ यूनिवर्सल स्पेशल मैसेज देखेंगे आपके लिए। ओके, यूनिवर्स से आप सवाल भी कर सकते हो या फिर जस्ट प्रे कीजिए कि एंजल्स, यूनिवर्स, अगर आपके ज़िंदगी में कोई कन्फ्यूजन है या किसी चीज़ का आंसर आपको चाहिए तो यूनिवर्स आपको वो आंसर दे दे। ओके, चलिए देख लेते हैं। यू नीड टू कंसिडर अदर वेज। यहाँ पे आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि जिस तरीके से आप चाह रहे हो कि चीज़ें हो जाएं, ज़रूरी नहीं कि चीज़ें उसी तरीके से हो, चीज़ें दूसरे तरीक़ों से भी हो सकती है। तो आपको निराश होने की या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि होता है ना, दो रास्ते हो सकते हैं। एक हो सकता है स्ट्रेट रास्ता जो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाए, एक हो सकता है कि बहुत घूम के जाना पड़े। ठीक है, गली वाला रास्ता डेस्टिनेशन तक, वो दोनों रास्ते आपको पहुंचाएंगे, लेकिन टाइम का डिफरेंस, सिचुएशन का डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है एक रास्ता जो स्ट्रेट है वो एकदम सीधा है बट उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो रास्ता थोड़ा गली से होके गुजर रहा है उसके रोड उबड़ खाबड़ है बट वो भी आपको पहुँचा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि हमेशा हम जैसा चाहते हैं उसी तरीके से चीज़ें हो सकता है ना हो, लेकिन अल्टीमेट जो रिजल्ट है वैसा आपको मिल सकता है अलग तरीके से भी। तो अगर आपका रिलेशनशिप आपके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वर्क करेगा ही नहीं, या एकदम ख़राब रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कार्मिक रिलेशनशिप है। चांसेस है अगर आप थोड़ा टाइम दोगे तो अलग तरीके से भी आपका कनेक्शन वर्क कर सकता है। ठीक है, तो निराश होने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यस बट डोंट फोर्स इट। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों पे आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर पे, लव लाइफ पे या बाकी चीज़ों पे, फाइनेंसिस में भी मत कीजिए। जस्ट गो विद द फ्लो। जो आप चाहते हो वो ज़रूर होगा आपके साथ, गारंटीड होगा। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आया है, फोर्स मत कीजिए।
जस्ट वेट, जस्ट वर्क ऑन इट, जस्ट वेट, जस्ट बी पेशेंट एंड जस्ट बी होपफुल। चीज़ें होंगी जब आप अपने लाइफ में फ़्लो को आने दोगे, जब आप फ़्लो में बहना सीखेंगे। आई नो आपके लिए हो सकता है कि फ़्लो में चलना या कैजुअल तरीके से लाइफ को लीड करना इज़ नॉट ईजी। आप हो सकता है बहुत प्री प्लानिंग करके लाइफ को जीना पसंद करते हैं, बट यू नो लाइफ इज़ अनसर्टन, वी नेवर नो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट टू अस। ओके, सो उतना भी ज़्यादा प्लानिंग मत कीजिए, जस्ट एक्सेप्ट वॉट एवर इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड बी इन योर प्रेजेंट। ठीक है, ये गाइडेंस को आप फॉलो करो, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर ऑल ओवर लाइफ। ओके, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको आपके लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं, चीज़ें सुधर नहीं रही है, तो आप एनर्जाइज्ड लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका है, बिकॉज इसमें आपको कोई भी रेमेडी कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, बस अपने नहाने के पानी में इस बाथ सॉल्ट को यूज़ करना होगा। ठीक है, और आप जो भी चाहोगे अपने लव लाइफ में उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे, उस विश को पूरा कर पाओगे इजीली। साथ में जो भी एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं ऑलरेडी, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज के साथ, अपने आप के साथ, वो स्ट्रांग होगा, आपका सेल्फ लव आएगा, ग्लोइंग स्किन आएगा। और साथ में जो भी लव लाइफ से चाह रहे हो, कमिटमेंट, मैरिज, रोमांस, लॉयल्टी, ट्रू लवर, ठीक है, शादी, सब कुछ हो जाएगा। सो ये अगर आपको चाहिए, आपको एनर्जाइज्ड फॉर्म में आपके डिटेल्स, आपके विशेस, आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड होगा, आपको मिलेगा। आप अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए भी ले सकते हो। अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। इसके साथ करियर अबंडेंस का भी है, ठीक है, जो कि आपके फाइनेंसेस को, करियर को, प्रोफेशनल लाइफ को बहुत बेहतर बनाएगा, अबंडेंस लाएगा आपके लाइफ में। अगर आप दोनों लोगे तो आपको बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए और ऑर्डर प्लेस कर लीजिएगा। और उसके साथ क्रिस्टल्स के बारे में तो मैं बताती रहती हूँ। देखिए मैंने भी वेयर किया है, ब्रेसलेट वेयर किया है, रिंग वेयर किया है, पेंडेंट है, टम्बल स्टोन है, अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष मिल जाएंगे आपको। सो अगर आपको कोई भी एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स चाहिए अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, आपको अगर आइडिया भी ना हो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, ज़रूर व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज करें, ऑर्डर प्लेस करें, आपको परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। सो गाइज़ मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।